नियति। भाभी नियति, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ इसके? नीति, क्या हो गया छोटी को? नीति आंखें खोलो नीति। हाँ बेटा पानी लेके जल्दी। ऋषि खड़े क्या हो? डॉक्टर भार्गव को फोन करो। जी माँ जी, मैं करता हूँ। जल्दी। मैं ठीक हूँ। नियति, नियति, अरे अंबर इसे कमरे में लेके जाओ। हाँ बेटा कमरे में ले जाओ। नीति आओ। आराम, अंबर ध्यान से। हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या कहा डॉक्टर भार्गव ने? माँ एक सेकंड। हेलो, अब डॉक्टर साहब हैं? माँ वो डॉक्टर साहब नागपुर में नहीं है माँ। अरे तो दूसरे डॉक्टर को फोन लगाओ ना। जी माँ। बेटा तुम टेंशन मत लो, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। चलो जाओ अपना खाना खत्म करो। अरे ऋषि फोन लगाओ डॉक्टर को। जी माँ। ये अचानक आज क्या हो गया मेरे चैंपियन को? अरे तुम लेटी रहो। मैं ठीक हूँ। अचानक इतना जोर से चक्कर कैसे आ गया तुम्हें? सुबह से थोड़ी कमजोरी लग रही थी। लेकिन क्यों? पहले कभी हुआ ऐसा? मुझे लगता है तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती आजकल। बताओ क्या क्या खाया सुबह से? कुछ भी नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी तो बिना कुछ खाए चली गई और ऑफिस में जाते बहुत सारा काम मिल गया। मतलब तुमने लंच भी नहीं किया? याद ही नहीं आया। शाबाश, ऐसे ही करती रहो तुम अपने साथ। खाओ पियो कुछ नहीं, बस दिन भर काम करती रहो। और ये भी मत सोचो कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। बाद में डांट लेना, पहले कुछ खा ले। बहुत भूख लगी है। तुम यहीं लेटी रहो, समझी? तुम्हारी यही सजा है, हिलना मत यहां से। मैं 2 मिनट में आता हूं। अंबर बेटा जी। कैसी तबीयत है? बहुत ही कमजोर है और शायद भूखी भी। भूखी? आप चिंता मत कीजिए, आई टेक केयर ऑफ हर। हाँ हाँ बेटा ये ले बेटा, ये ले। हाँ डैड। नियति खाना खा लो।
अब आंखें बंद। मंजली गई सोने? वो तो खाते ही चली गई। अच्छा है, जितना आराम कर लेगी उसके लिए अच्छा ही है। माँ, हम्म, एक बात कहूँ? बोल। माँ, हम गरीब तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। क्यों पूछ रही है? तो फिर ये सब बर्तन मांजने के लिए एक नौकर रख लो ना। ना बाबा ना, मुझे है ना नौकरों से बहुत डर लगता है। क्यों? अरे पेपर में पढ़ती नहीं हो क्या? बरसों पुराना नौकर पूरा घर लूट के चला गया। समझ गए कि हम घर में नौकर क्यों नहीं रख सकते। अरे मम्मी। अरे नियति ने खाना खा लिया बेटा? हाँ माँ, ये भी ले ले। तुम्हारी बात बोल दो क्या मम्मी को? अरे क्या हो गया? क्यों खीखी करके हंस रही है? कुछ नहीं मम्मी। उल्लू। माँ, मैं सोच रही थी जैसे अंबर भैया की शादी फटाफट हो गई, वैसे ही अगर भैया फटाफट पापा बन गए तो। कनिका, कैसी बातें करती हो तू? कुंवारी लड़कियां इस तरह नहीं बोलती। सॉरी माँ। चलो बर्तन साफ करो, बहुत काम पड़ा है। माँ, जरा यहाँ आइए। क्या है? छोटी भाभी ने तो खाना ही नहीं खाया। तभी तो कमजोरी के मारे गिर पड़ी, सुबह से भूखी थी ना। अरे मैं समझ सकती हूँ, बहुत काम का बोझ पड़ रहा है ना बेचारी पे। देखो ना, ऑफिस में काम, घर में काम। मुझे लगता है उसे थोड़े दिन ना पूरा आराम कर लेना चाहिए। घर का काम मैं कर लूंगी। क्यों? आप क्यों कर लेंगी सब? तो कौन करेगा बेटा? एक मिनट, आप इधर आइए। क्या? आइए ना। अरे पर अरे आइए, चल इधर। अंबर, 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। ये लड़का भी ना। आइए पापा। हाँ भाई, काम तो काम होता है। काम में क्या देखना, क्या छोटा क्या बड़ा। बेटा आजा ऐसा भैया। करता हूँ, मैं ना प्लेट देता रहता हूँ। तू हाँ। अपना साफ कर। कॉफी? थैंक्स माँ। अरे भाभी, आप बैठिए ना। पर भाभी, आपने क्यों तकलीफ ली? आपकी तो तबीयत भी पहले से ठीक है। मैं तो पानी पीने जा रही थी, रात को 2:30 बजे तुमको इस हालत में पड़ते देखा। मुझे लग गया तुम्हें कॉफी की सख्त जरूरत होगी। बहुत ही सख्त जरूरत थी। थैंक यू भाभी। भाभी एक्सीलेंट, जान आ गई अभी। कल किस सब्जेक्ट का पेपर है? इकोनॉमिक्स। कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो। हेल्प तो चाहिए। ये फिस्कल डेफिसिट वाला चैप्टर मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लाओ मैं समझाती हूँ।
समझ में आया? अच्छी तरह से। भाभी, आपने इतना डिफिकल्ट चैप्टर इतनी आसानी से समझाया, वरना मैं तो फेल ही होने वाली थी। ऐसे कैसे? थैंक यू भाभी, यू आर जस्ट परफेक्ट। रात को अगर मैं चने के झाड़ पे चढ़ गई तो? भाभी, आप अपनी छोटी बहन अनीशा को भी ऐसे ही पढ़ाती थी ना? उस नालायक को तो मैं बीच बीच में एक आध लगा भी देती थी। क्या दिन थे वो, एक्चुअली क्या रातें थी। पूरी रात भर बैठकर हम लोग पढ़ते थे, और जब कोई सो जाता था ना तो पता है नींद भगाने के लिए क्या करते थे? कॉफी पीते थे? तो बताओ ना भाभी। भूत की कहानी सुनाते थे। भूत की कहानियाँ? देखा, भूत का नाम सुनते कैसे नींद भागी। चलो अब कल तुम्हारा टेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? गुड नाइट। थैंक यू भाभी। भाभी, आई एम सॉरी भाभी। किस लिए? वो उस दिन मेरे मुंह से निकल गया था कि आपने बड़ी भाभी को पैसे दिए थे। वैशाली भाभी ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे तो अक्ल होनी चाहिए थी ना। आई एम सॉरी भाभी। अब छोड़ो ना उस बात को, रात गई बात गई। कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम पढ़ाई करो, ठीक है? गुड नाइट भाभी, थैंक यू सो मच। बाय। अरे नाश्ते में और कितनी देर है भाई? अभी लाई भैया। अरे छोटी, तुम यहाँ कैसे और ये सब क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही थी और दोपहर की खाने की तैयारी भी। अरे पर तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। ये सब मैं कर लूंगी बेटा, जाके आराम करो। अब मैं ठीक हूँ मम्मी जी। मुझे क्या लग रहा है छोटी कि तुम है ना अपनी शक्ति से ज्यादा काम कर रही हो। अपने घर का ही तो काम कर रही हूँ मम्मी जी। देखो बेटा, जितनी जरूरत हो ना उतना ही काम करना चाहिए। किसी भी काम की ना अति नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी मर मर के काम करने का कोई फायदा नहीं, वरना मुझे लगेगा कि मैं ही नालायक सास हूँ जो इस हालत में भी तुमसे काम करा रही हूँ। मम्मी जी ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। तो जाओ, जाके आराम करो। और सुनो, आज है ना ऑफिस भी मत जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा, काफी अर्जेंट काम आया हुआ है। तो जाओ बेटा, ऑफिस की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए लंच भी पैक कर देती हूँ। अरे लेकिन अरे जाओ बेटा, जाओ जाओ। नीति जी, आप तो थकी हुई लग रही है। चाहिए आप घर जाइए, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं दुबे जी, मैं कर लूंगी। थैंक यू। मैडम, खन्ना साहब ने ये फाइल भेजी है। उन्होंने कहा है आज शाम तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओह गॉड, मैं कर लूंगी दुबे जी। इन्हें मैं निपटा लूंगा, दीजिए। दुबे जी थैंक यू। नियति बेटा, क्या बात है? तू रो क्यों रही है बेटा? थक गई है तो थोड़ा आराम कर ले। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है, कभी तो खुद के बारे में सोच लिया कर। अरे कितनी बार कहा है तुझे कि तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देख कैसी लग रही है। अगर ये फोटो जीजू ने देख ली होती ना शादी के पहले, तो वो कभी तुझसे शादी नहीं करते। तो मेरा बहादुर बेटा हुआ करती थी नियति, हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोना तुझे शोभा नहीं देता बेटा। अगर तू चाहती है कि तेरे पापा तुझ पर फिर से फख्र करें, तो चल जल्दी से ये रोना बंद कर और फटाफट अपने आंसू पोंछ ले।
चल 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 फटाफट आंसू पोंछ। ये हुई ना पापा की बेटी वाली बात। हेलो। अरे छोटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक है मम्मी जी। अच्छा देखो, मैंने खाना बना दिया है, पर जरूरी काम से ना दुकान पे जा रही हूँ। तुम इन्हें और वैशाली दोनों को खाना भी दे देना और दवा भी, ठीक है? जी मम्मी जी। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखो ना हमारा दिल डाली। क्या देख रहे हैं पापा? वो बेटा मैं वो अष्टांग योगा, योग के बारे में देख रहा था प्रोग्राम। ये बीच में ब्रेक आ गई या खम्बाखत गाना सा आ गया। नियति बेटा, तुम्हारी तबीयत पहले से तो ठीक लग रही है। एकदम ठीक हूँ मैं। अब एकदम ठीक भी नहीं है बेटा। देख, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से वादा किया था कि तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मुझे यहाँ कोई तकलीफ है भी नहीं पापा। लेकिन बेटा, अगर तुम अपने आप को ऐसे ही निग्लेक्ट करती रहोगी तो तकलीफ हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे पापा को क्या बताऊंगा? अच्छा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब आप ये बीपी की दवाई खा लीजिए। 2 मिनट बाद खाता हूँ, रख दे बेटा। क्यों पापा? खाना तो आपने थोड़ी देर पहले ही खा लिया था। अरे बेटा, खाना खाने के 15 मिनट बाद तुम्हारी सास से छुपकर मैंने कुछ मीठा खा लिया था। गलत बात है पापा। मम्मी जी आपको आपकी भलाई के लिए टोकती हैं। आप मुझे कहते हैं चैंपियन बेटा अपना ख्याल रख। आपको भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना पापा। अच्छा ठीक है, अब आप ये दवाई ध्यान से खा लीजिएगा, ठीक है? मैं वैशाली दी को दवाई देकर आती हूँ, आकर चेक करूंगी। ओके ओके। हाँ माँ, आप नानी बनने वाले हो। सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। दीदी, आपकी दवाई? ओह माँ, मैं आपसे बाद में बात करूं? ओके बाय। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ। मम्मी जी कह करके गई थी, भूल जाओ तो तुम दे देना। अच्छा, खाना बन गया? मम्मी जी बनाकर चली गई हैं। अच्छा, दवाई ले लीजिए। अरे ये तो वैशाली की दवाई है। क्या हुआ? अरे बेटा, ये मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई है।